इसके बाद अब रुख करते हैं खबरों का। सबसे पहले पटना की खबर, जहां एशिया हॉस्पिटल की संचालिका सुरभि राज की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अपराधियों ने अस्पताल में घुसकर सुरभि राज को 7 गोली मारी है, जिसमें अस्पताल संचालिका सुरभि राज की मौत हो गई। अगमकुआं थाना क्षेत्र में एशिया हॉस्पिटल है जहां ये घटना हुई है। आपको यहाँ पे बड़ी जानकारी और भी दे दें कि अस्पताल में घुसकर अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। मौके पर पुलिस के वरीय अधिकारी भी पहुंचे हैं, जबकि मौका ए वारदात से 6 खोखा बरामद भी किया गया है। हम लोग रुके हुए थे, अपने थोड़ा सा हंसी मजाक हो गया। थोड़ा हंसी मजाक के बाद हम लोग देखे कि कोई है तो नहीं ना, पहले चैम्बर में देख लो वरना सर वो तो गुस्सा करेंगे। जब वो भाई ने गया देखने के लिए तो उसमें मैम गिरी हुई थी। कहाँ गिरी? वो उस रूम में, डायरेक्टर चैम्बर में, अपने चैम्बर में। कितने बजे आप लोग अंदर गेट खोले थे? 2:25 के आसपास में, 3:25 में 2 बजे से आए थे हम लोग। उस समय आपको मतलब नहीं देखते कि उससे पहले हमको कोई जानकारी नहीं थी उसमें कौन है कौन नहीं है, क्योंकि उसमें जाना चैम्बर में कोई था भी उस समय? उसमें अलाउड होता ही नहीं है जाना हम लोग। पटना से प्रकाश को तो वहीं इस पूरे मामले पर जी मीडिया संवाददाता प्रकाश पटना से जुड़े हैं। प्रकाश, हमारे दर्शकों को बताएं इस पूरे मामले पर पुलिस ने क्या कुछ बताया। देखिए राधा, बता दें कि राजधानी पटना के अगमकुआं थाना अंतर्गत उनकी मोड़ के पास स्थित एशिया अस्पताल में एक अस्पताल की संचालिका को अपराधियों ने रहस्यमय तरीके से गोली मार मौत के घाट उतारा है। क्योंकि रहस्यमय तरीके इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि किसी भी यहाँ पर मौजूद किसी भी अस्पताल के कर्मी को ना तो कोई गोली की आवाज सुनाई दी और ना ही अपराधियों की भागने की कोई भनक मिली। हालांकि घटना के बाद जो है मौके पर पुलिस पहुंची है, पूरे मामले की जांच कर रही है। अस्पताल कर्मियों से भी पूछताछ की जा रही है। डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची है, स्पेशल की टीम पहुंची है, साथ ही साथ पूर्वी एसपी भी यहाँ पर पहुंचे हैं और पूरे मामले की पड़ताल बारीकी से जो है कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है राधा कि राजधानी पटना में इस तरह की हत्या होना एक पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़ा कर रहा है। जी प्रकाश, ये बताएं कि चूंकि आपने बताया था कुछ देर पहले भी जब ये खबर आई थी हम लोग बात कर रहे थे, आपने कहा भी था कि अभी बहुत कुछ स्पष्ट नहीं है। तो जो स्पष्ट हुआ है, अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस हत्या की वारदात को अंजाम कैसे दिया गया? क्या उनके चैम्बर में जाकर गोली, एक बार फिर से जरा बताएं विस्तार से, क्योंकि आप बता रहे हैं कि न किसी ने भागते देखा न गोलियों की आवाज सुनाई दी। तो आखिर ये कौन सा रहस्य था? किस तरह से इतनी बड़ी हत्या वारदात को अंजाम दे दिया गया? अभिषेक, जो भी अभी जानकारियां जो पुलिस प्रशासन की ओर से भी जो जानकारियां है वो उनका कहना है कि अपराधी यहाँ पहुंचे, घटना को अंजाम दिया और यहाँ के कर्मियों के द्वारा कहना है कि किसी को भी कुछ भी सुनाई नहीं दिया। लेकिन पुलिस का दावा है कि जो भी अपराधी इस घटना को अंजाम दिए उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और पूरे मामले से जो है पर्दा उठा दिया जाएगा। कहां पर ये हत्या कहां पर हुई? मतलब उनके केबिन में, चैम्बर में जाकर हुई है या कहीं और हुई है? पता फिर कैसे चला? अगर आवाज नहीं हुई तो किसने बताया पहली बार की हत्या हो गई है अंदर हॉस्पिटल में? यहाँ के एक कर्मी के द्वारा जो है बताया गया कि आज उनकी ट्रेनिंग, यहाँ के कर्मियों का ट्रेनिंग चल रहा था, जिसको लेकर एनएमसीएच से कुछ डॉक्टर पहुंचे थे। एक महिला और एक पुरुष डॉक्टर पहुंचा था, जो कि कर्मियों की ट्रेनिंग ले रहे थे। ट्रेनिंग के खत्म होने के बाद जो है 2:30 बजे के करीब एक कर्मी जो है उनके चैम्बर में घुसता है, जहां देखता है कि वो फर्श पर गिरी हुई है और खून से लथपथ है। जिसके बाद कर्मियों के द्वारा पुलिस को सूचना दी जाती है। मौके पर पुलिस पहुंचती है, उनको अस्पताल के लिए, इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पर उनकी इलाज के दौरान सुरभि राज की जो है काफी खून बह जाने के कारण मौत हो जाती है। वहीं फिर जी प्रकाश, कुछ समय भी बीत गए हैं, सीसीटीवी कैमरे भी लगे होंगे वहां पर। क्या इतने देर में ये पता चला कि कोई आया था, कोई ऐसा संदिग्ध व्यक्ति, कुछ लोग आए हों जो भागे हों? अभी पुलिस के द्वारा जो है तमाम यहाँ के एक एक कर्मियों से अलग अलग कमरों में जो है बुलाकर पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार किसी ने सीसीटीवी में आते देखा या फिर किसी को जाते हुए देखा या फिर कोई आवाज सुनाई दी, चाहे किसी इस तरह के संदिग्ध व्यक्ति। ये तमाम चीजों को लेकर जो है पुलिस के द्वारा सभी कर्मियों से पूछताछ की जा रही है। अभी कुछ भी एक पुलिस के द्वारा भी जो है सामने स्पष्ट नहीं किया गया है कि आखिरकार किसने कब और कहां पर, मैंने का मतलब कि किसने आकर गोली मारा, कितने बजे गोली मारा और वो घटना को अंजाम देने के बाद कब चैम्बर से बाहर निकला और हॉस्पिटल के बाहर होते हुए प्रकाश, ये क्या प्रकाश पुलिस क्या ये संदिग्ध किस्म का मामला लग रहा है कि अस्पताल के भीतर ही किसी ने हत्या कर दी हो?
क्योंकि ये तो बड़ा अजीब सा चौंकाने वाला वाकया है। राजधानी में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में हॉस्पिटल की डायरेक्टर को घुसकर चैम्बर में कोई गोली मार दे, पता भी नहीं चल रहा है, समय का भी नहीं पता कि कितने बजे हत्या हुई है। क्योंकि पुलिस का जो भी साफ तौर से कहना है कि पुलिस को 3:30 बजे के करीब जो है उनको टेलीफोन के माध्यम से कर्मियों के द्वारा सूचना दी गई कि एशिया अस्पताल की डायरेक्टर सुरभि राज को अपराधियों के द्वारा गोली मारी गई है, जिनको कि इलाज के लिए पटना के एम्स अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनकी मौत हो गई है। लेकिन पुलिस साफ तौर से अभी भी कुछ भी बताने से इनकार परहेज कर रही है। पुलिस का कहना है कि पहले सभी बिंदुओं पर जांच कर लिया जाए, क्योंकि इतनी बड़ी घटना राजधानी पटना में होना भी पुलिस के लिए एक सवाल खड़ा कर रहा है। जी बिल्कुल प्रकाश, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आप बने रहिए, हम दर्शकों को एक बार बता दें कि पटना में अगमकुआं थाना क्षेत्र में ये हॉस्पिटल है, एशिया हॉस्पिटल, और ये एशिया हॉस्पिटल एक प्राइवेट हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल की डायरेक्टर डॉक्टर सुरभि राज, जिनको उनके चैम्बर में जाकर किसी ने मारा है, लेकिन पुलिस का कहना है कि अब तक ये स्पष्ट नहीं है कि कौन लोग थे, किसने हत्या की, कितने बजे हत्या हुई है, ये भी अभी स्पष्ट नहीं है। क्योंकि 3:30 बजे के करीब पुलिस को कॉल फोन जाता है अस्पताल से और कहा जाता है कि उनकी डायरेक्टर को किसी ने गोली मार दी है, उनके चैम्बर में उनकी बॉडी पड़ी हुई है। 7 गोलियां मारी गई हैं सुरभि राज को और उनकी मौत हो गई है। सवाल यही उठता है कि आखिर वो कौन अपराधी थे जो इतने रहस्यमयी तरीके से आते हैं, अस्पताल में गोली मारकर गायब हो जाते हैं। अस्पताल के स्टाफ कह रहे हैं कि कोई आवाज नहीं हुई है, पता भी नहीं चला कि कब हत्या हुई। प्रकाश, अगर एक सवाल मैं आपसे ये पूछूं कि क्या वहां के स्टाफ जो हैं उन्होंने कुछ ऐसा आपको बताया हो कि कुछ ऐसा संदिग्ध कुछ वाकया हुआ हो, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि अस्पताल को लेकर अंदरूनी कोई लड़ाई थी, उस पर कब्जाने की होड़ कोई थी कुछ? देखिए कि अस्पताल संचालिका की हत्या हुई, लेकिन उनके कोई भी परिजन अस्पताल परिसर में मौजूद नहीं है। उनका यहाँ के कर्मियों के द्वारा कहना है कि इनके हस्बैंड जो है उन्होंने बताया कि उनकी बच्ची का तबीयत खराब हो गया, जिसके बाद वो बच्ची के तबीयत को लेकर चले गए। लेकिन इसी बीच गोली मार अस्पताल की संचालिका सुरभि राज को हत्या कर दिया जाता है। माने 50 से ज्यादा कर्मी अस्पताल में मौजूद हैं, बावजूद इसके किसी को भी कुछ भी सुनाई नहीं दिया। ना तो किसी ने किसी संदिग्ध व्यक्ति को अस्पताल के अंदर जाते हुए देखा, ना ही अंदर से बाहर आते हुए देखा। तो ये भी पुलिस के लिए एक चुनौतीपूर्ण मामला है, जिसको पुलिस चुनौतीपूर्ण तरीके से हैंडल भी कर रही है और पूरे मामले की जांच जो है बारीकी तौर से की जा रही है। यानी अस्पताल संचालिका के जो हस्बैंड हैं, जो पति हैं, उनको भी अस्पताल के लोग जानते हैं? क्या वो भी डॉक्टर हैं जो अस्पताल में ही काम करते हैं? अभी तक जो बातें सामने आई है कि वो अस्पताल में काम करते हैं, लेकिन वो डॉक्टर हैं या नहीं ये भी अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है अभी, क्योंकि यहाँ पर मौजूद तमाम कर्मी जो है डरे सहमे हुए हैं। फिलहाल पुलिस के द्वारा उनसे पूछताछ की जा रही है। सभी बिंदुओं पर जो है पुलिस हर एक एंगल से कि आखिरकार हत्या करने के पीछे क्या कुछ इनकी अपराधियों की मंशा थी, किसके कहने पर ये हत्या हुआ है, या फिर कोई पुराना विवाद था जिसको लेकर हत्या, ये तमाम चीजों को लेकर जो है पुलिस जी अस्पताल के कुछ स्टाफ वगैरह से आपकी बात हुई है? प्रकाश, खुद आपकी डायरेक्ट बात हुई हो, पुलिस ने बात करने दिया हो, या फिर कहीं रोका गया है? हाँ, अस्पताल के कर्मी से बात हुई तो उन्होंने साफ तौर से बताया कि हम लोगों की ट्रेनिंग के लिए एनएमसीएच से 2 डॉक्टर बुलाए गए थे, जो कि हम लोगों की ट्रेनिंग लेते थे। ट्रेनिंग के क्रम में ही जो है एक कर्मी जिसने बताया कि अंदर मैम के चैम्बर में अंदर घुसा कि मैम क्या कुछ काम कर रही हैं, क्या कुछ सोई है, ये देखने को लिए जब अंदर कर्मी के द्वारा प्रवेश किया गया चैम्बर के अंदर, तो देखा कि खून से लथपथ अस्पताल की संचालिका सुरभि राज जो है वो खून से लथपथ फर्श पर गिरी हुई है। जिसके बाद कर्मी के द्वारा तमाम अस्पताल के अन्य कर्मियों को बताया गया। उसके बाद ठीक है, बस आखिरी सवाल प्रकाश एक छोटा सा, कि क्या पति की जो भूमिका है उसको लेकर अस्पताल के कर्मचारी कुछ कह रहे हैं कि कहीं उनको भी लग रहा हो कि कोई संदिग्ध भूमिका है? अभी तक अस्पताल कर्मियों का कुछ भी संचालिका के पति के द्वारा कुछ भी नहीं कहा जा रहा है, लेकिन पुलिस जो है उन तमाम चीजों पर अपने यानी अब उनके पति अस्पताल में आ चुके हैं? नहीं, अभी पति भी मौके पर नहीं पहुंचे हैं। घटनास्थल जहां है वहां पर पति नहीं पहुंचे हैं। पति को सूचना मिली है, लेकिन उसके बावजूद भी पति नहीं पहुंचे। पुलिस उनसे भी संपर्क साधने की कोशिश कर रही है। फिलहाल पुलिस कुछ भी अभी साफ क्लियर कहने में बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक बड़ा मामला है ये, और बड़ा संदिग्ध मामला बनता जा रहा है।
यहां हॉस्पिटल की संचालिका डॉक्टर सुरभि राज की हत्या हो जाती है। 3:30 बजे पुलिस को सूचना दी गई कि हत्या हो गई है। उनके पति आज आए भी हुए थे, जैसा कि लोग बता रहे हैं, और वो ये कह के कि मेरी बच्ची की तबीयत खराब है, उसको लेकर मैं घर जा रहा हूं। लेकिन इतने समय बाद भी अभी तक उनके पति हत्या की खबर मिल चुकी है, पत्नी की हत्या हो गई है, लेकिन वो अस्पताल अब तक नहीं पहुंचे हैं। पुलिस उनसे संपर्क कर रही है, उनसे पूछताछ की भी कोशिश की जाएगी, लेकिन यह पूरा मामला संदिग्ध बन गया कि आखिर हत्या किसने की, क्यों की, कब की, ये सारे सवाल अब भी बरकरार हैं।